पिता जिसने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगी। क्या भारत में किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से मरने का अधिकार है? नहीं, यह इतना सरल सवाल नहीं था, लेकिन हरीश राणा के केस के बाद इसे कुछ स्ट्रिक्ट लीगल एंड मेडिकल ग्राउंड पर अनुमति दे दी गई है। हरीश राणा से पहले भी कई बार इच्छा मृत्यु के लिए अपील हुई है। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है सबसे बड़े केस अरुणा शानबाग केस 2011 में के बाद। अरुणा शानबाग मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में नर्स थी। 27 नवंबर 1973 को हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने उन पर हमला कर दिया और उनके गले को कुत्ते की जंजीर से बांध दिया, जिससे उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा पाई और ऑक्सीजन की कमी के कारण वे कोमा में चली गईं। लगभग 42 साल तक वे कोमा में रहीं। 18 मई 2015 को उसी हॉस्पिटल में केईएम में उनकी मृत्यु हो गई। ईयर 2009 में पत्रकार पिंकी वीरानी ने इस मुद्दे को कानून के सामने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में अरुणा शानबाग के लिए इच्छा मृत्यु की याचिका दाखिल की, परंतु तब इसे मंजूरी नहीं मिली थी। पर इस मुद्दे को लेकर एक बहस छिड़ गई थी। ऐसा ही एक और मामला हाल ही में सामने आया है, जिसमें लंबी बीमारी और आर्थिक संकट के चलते मरीज के लिए इच्छा मृत्यु की मांग उन्हीं के परिवार वालों द्वारा की गई है। जी, हम बात कर रहे हैं हरीश राणा की। उम्र 31-32 साल का युवक जो 20 अगस्त 2013 में पीजी की चौथी मंजिल से गिरा। उस गिरने से सिर पर चोट लगी और दिमागी तौर पर वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का शिकार हो गया। इसके बाद हरीश भी अरुणा की तरह 13 साल के लिए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट काइंड ऑफ कोमा में चला जाता है। पर माता पिता ने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी और हाई कोर्ट ने इसे 2024 में अपनी राय रखते हुए मना कर दिया, खारिज कर दिया। फिर मार्च 2026 में परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड को तरजीह देते हुए फिर से अपील की। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दे दी, लेकिन सख्त कानूनों के तहत। 11 मार्च 2026 को दिल्ली में हरीश राणा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करने की अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव एंथेनासिया से जुड़े सबसे चर्चित केसों में से एक बना। आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके की इच्छा मृत्यु जायज है?